हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा आप सभी को पता है, आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि जिन साथियों का जो डॉक्यूमेंट है वो अगर गलत अपलोड हो गया है तो वो सभी साथी 21 से लेकर के 25 के बीच में अपलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अपलोड करना है, क्या ओरिजिनल अपलोड करना है या जो ओरिजिनल का जो फोटो स्टेट रहेगा किसी गजटेड ऑफिसर से उस पर सिग्नेचर करा के वो वाला अपलोड करना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल मैं ऑथेंटिक आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे साथी ऐसे बोल रहे हैं कि क्या सभी को अपलोड करना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिनका सही है उन्हें कुछ नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन ये है, जिन साथियों का डॉक्यूमेंट ब्लर आ गया है, क्लियर नहीं दिख रहा है, वो साथी क्या करें। चौथा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे साथी हमको मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो हमारा आधार कार्ड है वो लास्ट के 4 डिजिट आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। फिर और क्वेश्चन है कि कोई कह रहा है कि हमारा मार्कशीट की जगह पे सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, वो साथी क्या करें। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैं एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया हूँ। आपका एक एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाला हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका से। ठीक है। तो अगर आप, बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, जो साथी अभी तक अपना ना चेक किए हों कि वो क्या क्या अपलोड किए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप वहाँ पे जाइए, आयोग की साइट पर अपना आईडी और पासवर्ड फिल करिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने अपलोड क्या क्या किया है। ठीक है, पहली जानकारी आपको ये हो गया कि आपने अपलोड क्या क्या किया है। अब आपको पता होना चाहिए आपने जो जो अपलोड किया है। ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज करके दोबारा कुछ और अपलोड करेंगे, ना, जो अपलोड किए हैं वही वाला चीज़ अपलोड होगी। पहला क्वेश्चन का आपका मैं आंसर दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप किसी साथी ने इंटर अपलोड किया, तो ऐसा नहीं इंटर हटा के आप ग्रेजुएशन लगा दीजिए, बिल्कुल नहीं। इंटर में अगर कोई फॉल्ट है दोबारा इंटर फिर लगाइए, लेकिन इंटर को हटा करके ग्रेजुएशन मत लगाइए। अपना सर्टिफिकेट आप मत चेंज करिएगा, इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मान लीजिए किसी ने आधार लगाया, आधार में कोई गलती है, कोई ब्लर है, कोई मिस्टेक है, आप दोबारा आधार फिर से लगाइए, लेकिन ये नहीं आधार हटा करके कोई अपना पैन कार्ड लाइए, डीएल लगा दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मान लीजिए बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो इंटर के, जो हमारे यूपी के साथी हैं, वो बोल रहे हैं सर हमने इंटर प्लस डीएलएड कर दिया है, तो क्या हम इंटर हटा कर ग्रेजुएशन लगा दें। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, आपका गलत नहीं होगा, ये आप मान कर चलिए। अब इंटर, अगर आपने इंटर प्लस डीएलएड लगाया है तो आप हटे नहीं जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन इंटर हटा करके ग्रेजुएशन मत लगाइएगा। ठीक है। हालांकि ये कहा नहीं गया, लेकिन आपको मेरा पर्सनल सुझाव है, आप मत लगाइएगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो डॉक्यूमेंट है कैसे अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड करना है, इसके बारे में क्या क्या प्रोसेस है मैं बताने वाला हूँ। जैसा आप सभी को पता है 21 से लेकर के 25 के बीच में अपलोड होने वाला है। ठीक है। अब उसमें कहा क्या गया है, जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस को मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसमें लिखा है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रत, आप समझिएगा बात को, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति कह रहा है 100 KB तक होनी चाहिए। अब 100 KB तक होनी चाहिए, इसका मतलब छाया प्रति ही अपलोड करनी है, मतलब फोटोकॉपी को ही अपलोड करना है, और जो फोटोकॉपी होगी वो 100 KB का होना चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। कह रहा है अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB की होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर साथी हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि ओरिजिनल अपलोड करना है। आप बताइए, अगर ओरिजिनल अपलोड करना होता तो ये चीज़ यहाँ पर क्यों नोटिस में लिखा होता कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB की होनी चाहिए। ये चीज़ क्यों लिखता है नोटिस में। तो आप इस चीज़ को 100% श्योर हो जाइए कि आपका ओरिजिनल नहीं अपलोड होगा। ओरिजिनल का जो फोटो स्टेट रहेगा उस पर आपको सिग्नेचर करा के किसी गजटेड ऑफिसर से वो अपलोड करना है, और वो 100 KB का होना चाहिए। इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं आप गलत कर जाएंगे। दूसरा क्या लिख रहा है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। क्या लिखा है, सीधा सीधा लिखा है, देखिए आप, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति कह रहा है राजपत्रित पदाधिकारी से, मतलब किसी गजटेड ऑफिसर से द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे साथी हमारे कह रहे हैं ओरिजिनल अपलोड करना है, बिल्कुल नहीं, आपको उसका फोटो स्टेट अपलोड करना है, लेकिन कैसे अपलोड करना है, किसी गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करा के अपलोड करना है। अब एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, आप एक वाइट पेज भी अपने पास रखिएगा। ठीक है। क्यों रखना है उसको बता रहा हूँ। जिस भी आप गजटेड ऑफिसर से अपना सिग्नेचर कराएंगे, अब उस पर फोटो स्टेट में, तो उस सिग्नेचर कराने के बाद में गजटेड ऑफिसर साहब का जो नाम रहेगा, आप एक पेज पे उनका नाम लिखवा लीजिएगा। उनका पद नाम क्या है, किस पोस्ट पे हैं वो, या तहसीलदार हैं, या एसडीएम हैं, या प्रिंसिपल हैं किसी इंटर कॉलेज के, या खंड विकास अधिकारी हैं, या कोई गजटेड डॉक्टर हैं।
ठीक है, जो भी रहेंगे गजेटेड ऑफिसर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, अभी मैं आपको बता भी दूंगा। तो उनका पद नाम आप ज़रूर लिखवाइएगा, उनका नाम क्या है, किस पोस्ट पे हैं, किस पद पे हैं, ये चीज़, उनका कहाँ उनकी पोस्टिंग है, पद स्थान कहाँ है उनका, ये भी, और उनका संपर्क नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका जो भी नंबर रहेगा वो अपना एक लिखवा लीजिएगा। ठीक है, ये क्यों लिखवाना है, जब आपको 21 से साइट ओपन होगा तो जब आप फोटोस्टेट अपना अपलोड करेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे मेंशन करना होगा, उनका नाम अपलोड करना होगा, उनका पद नाम, वो किस पोस्ट पे हैं, ठीक है, ये वो उनका स्थान, वो कहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, ये चीज़ अपलोड करना होगा, और उनका संपर्क नंबर, उनका नंबर, मोबाइल नंबर क्या है, ये चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा जब आप अपलोड करेंगे उसको। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये आपको बताना चाहता हूँ, जब आप गजेटेड ऑफिसर के पास जाइएगा तो आप ऐसे मत चले जाइएगा, आपको क्या क्या लेकर जाना है। जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, आप उस नोटिस को ले लीजिएगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जिसमें आपको फॉल्ट लग रहा है, जिसमें लग रहा है कि हमारी जो सर्टिफिकेट है इसमें कमी है, जो अपलोड आपको करना है, उसका ओरिजिनल आप ले लीजिएगा। ठीक है, बीपीएससी का जो नोटिस जारी किया गया है उसका एक प्रिंट ले लेना, उसके बाद में ओरिजिनल का एक प्रिंट ले लेना, ओरिजिनल का एक फ़ोटो स्टेट ले लेना, और एक वाइट पेज भी ले रहना। ऑफिसर के पास जाना है, बोल देना है कि सर बीपीएससी का ये नोटिस है और ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो सर आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, अपना मोहर लगा दीजिए। ठीक है, ये चीज़ वो कर देंगे। उसके बाद में वाइट जो अपना पेज, एक अलग से आप पेज ले रहेंगे, उस पर उनसे कह दीजिएगा साहब से कि सर अपना इस पर नाम और पद नाम और पोस्टिंग कहाँ पे है, ये चीज़, और अपना एक मोबाइल नंबर सर ये लिख दीजिए। जब ये ऑनलाइन होगा तो सर हमको ये फिल करना पड़ेगा। ये क्यों मांगा जा रहा है, ताकि कोई फ्रॉड ना होने पाए आयोग के द्वारा, इसलिए इसको मांगा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनकी फिर जिम्मेदारी हो जाएगी कि आपका ये गलत है या सही है, ये पूरा उनका फिर जिम्मेदारी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आयोग इस चीज़ को मांग रहा है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि अपलोड किसको करना है। मान लीजिए आप साइट जब आप ओपन करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप ना पढ़ पा रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे ज़रूरत नहीं है, कोई मान लीजिए हाई स्कूल का ब्लर है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको निकालिए, उसका ओरिजिनल निकालिए, उसको आप जाइए अटेस्टेड कराइए और उसको अपलोड कर देना है, ये चीज़ करना है। अगर कोई ज़रा सा भी कमी दिख रही है तो आप उसको तुरंत अपलोड करिए। ठीक है, अगर गलती सुधार का मौका दिया गया है ना, तो अपनी गलतियों को आप सुधार सकते हैं, लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, जो आप अपलोड किए हैं वही चीज़ दोबारा अपलोड होगी। ऐसा नहीं है कि आपने आधार अपलोड किया है तो अब आप डीएल लगा दें, कोई चीज़ बदलना नहीं है। मतलब सेम चीज़, जैसे आधार आप गलती है तो आप आधार ही लगाइए, इंटर में गलत है तो आप इंटर लगाइए, ग्रेजुएशन में गलत है तो आप ग्रेजुएशन लगाइए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कोई अगर इंटर प्लस डीएलएड लगा दिया तो ग्रेजुएशन इंटर हटा करके अब वो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड लगा दें, ये मत करना। कोई अगर आधार लगाया है, आधार में अगर उनके कुछ थोड़ा बहुत गलत दिख रहा है, कोई दिक्कत है, तो आधार हटा करके वो अपना डीएल लगा दें, ये नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग से नहीं कहा गया है। इसलिए मेरा पर्सनल सलाह है आपको है कि ये चीज़ मत करिएगा। आप खुद सोचिएगा, अपना कोई चीज़ बदलिएगा मत आप। ठीक है, बस जो चीज़ गलत है आप उसको दोबारा उसको कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ हटा करके दोबारा, कोई मान लीजिए आधार हटा करके डीएल लगा देना है, ये नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे साथी हैं जो अदर स्टेट वाले हैं, वो क्या करेंगे, इंटर प्लस डीएलएड कर दिए हैं, तो वो सोच रहे हैं हम डीएलएड को इंटर को हटा करके हम ग्रेजुएशन लगा देंगे। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ठीक है, सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। मान लीजिए कोई ब्लर हो गया है, कोई दिक्कत हो गई है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी करा लीजिए और किसी गजेटेड ऑफिसर से आप अभी सिग्नेचर करा लीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि गजेटेड ऑफिसर होते कौन है। मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आज जिस किसी आपके आसपास जो इंटर कॉलेज होगा, वहाँ आपको बिल्कुल नॉर्मल मिल जाएंगे, कोई भीड़ नहीं रहेगा ना कोई दिक्कत, तुरंत जाएंगे तुरंत हो जाएगा काम। जो इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो आपके अगल बगल में बहुत सारे इंटर कॉलेज होंगे, आप इंटर कॉलेज में जाइएगा, प्रिंसिपल साहब को दिखाइएगा, वो तुरंत कर देंगे। ठीक है, सबसे सही आपको यही है कि आप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के पास जाइए, वो आपका काम तुरंत कर देंगे। अगर आपको इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल साहब नहीं मिल पा रहे हैं कोई, ठीक है, अगर वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा दूर है मान लीजिए किसी का स्कूल, तो आप अपने तहसील में जाइए, वहाँ पे तहसीलदार साहब होते हैं, वो कर देंगे। एसडीएम साहब होते हैं, वो गजेटेड ऑफिसर में आते हैं, वो कर देंगे। वहाँ भी अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपके आसपास में कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो चीफ होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर साहब, वो भी गजेटेड ऑफिसर में आते हैं, आप उनसे करा लीजिए। अगर वो भी नहीं तो आपके बगल में कोई खंड विकास अधिकारी हैं, जो खंड विकास अधिकारी साहब होते हैं अगल बगल, ठीक है, आपके आसपास में रहते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। खंड विकास अधिकारी जो होते हैं वो भी गजेटेड ऑफिसर में ही आते हैं।
ठीक है। उसके बाद में आपके बगल में कोई पशु चिकित्सालय होगा, उसके जो डॉक्टर होते हैं वो भी गजटेड ऑफिसर में ही आते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, और जो आपको नज़दीक हो सबसे सही है, आपके आसपास में कोई ना कोई इंटर कॉलेज होगा, आप इंटर कॉलेज में जाइए, प्रिंसिपल साहब को तुरंत समझ जाएंगे चीज़ों को, आपको तुरंत वो कर देंगे, ठीक है। तो मेरा सलाह है, जो आपको नज़दीक हो आप जल्दी से जल्दी करा लीजिए और आप इन चीज़ों को अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन बस आप अपलोड क्या करना है, जैसा कि आप एक बार आप खुद स्वतः आप अपना एक बार जो आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया आप उसको पढ़ लीजिएगा। नोटिस में सीधा सीधा कहा गया है, बहुत सारे यूट्यूबर साथियों लोग कह रहे हैं ओरिजिनल अपलोड करना। भाई आप बताइए, जब नोटिस में लिखा है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक होनी चाहिए, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB की होनी चाहिए, तो इसका मतलब उसका फोटो स्टेट ही अपलोड करना है, तभी तो कह रहा है 100 KB। आप विशेष ध्यान देना है। और आप एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, जो फोटो स्टेट रहेगा जिस पर गजटेड ऑफिसर का सिग्नेचर और मोहर मरवाएंगे उस पर उनका नाम, पदस्थान और मोबाइल नंबर ये सब उस पर मत लिखवाना। एक अलग से आप कॉपी ले रहना, एक अलग से आप पेज ले रहना, उस पर लिखवाना है। उस पर सिर्फ गजटेड ऑफिसर साहब का नाम रहेगा और उनका मोहर रहेगा, उनका सिग्नेचर, उनका मोहर, 2 चीज़ रहेगा, ठीक है। अलग से उनका नाम, उनका पदनाम और उनका पदस्थान, उनका मुख्य संपर्क नंबर, ये चीज़ एक अलग पेज से। जब 21 को 21 को जब साइट ओपन होगा तो वहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट मैं क्लियर ना कर पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा या मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आप ही के लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।